दोस्तों, अगर आप भी सरफराज खान और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन आया रविंद्र जडेजा और सरफराज खान का भयंकर तूफान। तो खूंखार ऋषभ पंत ने ठोक डाला तूफानी शतक अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से। इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर कैसे सरफराज के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर न्यूजीलैंड की टीम को खामोश कर दिया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तो न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बदले की आग में तड़प रही टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में उनका हाल बेहाल करने वाली है। जी हां, सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच में मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लगे। विराट कोहली और यशस्वी 20 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे सीरीज के हीरो सरफराज खान ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया। तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही न्यूजीलैंड की करारी हार 90% सुनिश्चित हो चुकी है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े सरफराज खान भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक सरफराज ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। सरफराज खान ने भी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, ऋषभ ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपनी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन वो अकेले नहीं थे जो न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है सरफराज नाम का तूफान, जिसने कीवी टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां, सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एजाज पटेल की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस युवा खिलाड़ी ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। सरफराज ने तो पंत से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। मैट हेनरी, टिम साउदी से लेकर एजाज पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत तो इस मैच में भी अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 86 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही पंत को संतोष करना पड़ा, जहां एक बार फिर नर्वस 90 का शिकार हुए और वेल डिजर्व शतक से चूक गए। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर न्यूजीलैंड की तबाही लिखी हुई थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, सरफराज तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वो आउट होने से बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों, सल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और ऋषभ पंत का बदला लेते हुए उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर दूसरे टेस्ट मैच में भी लगातार अपना एक और शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। और अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 98 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अभी जहां न्यूजीलैंड टीम खून के आंसू रो रही है, तो आखिर में रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वहां बैटिंग करने आए थे तब धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 52 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के
और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 80 रन बनाकर वो भी 89 केवल गेंदों पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 403 रन बना चुकी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन हमने अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था उनके हाथों में कैसे ये जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के पहले दिन तो सरफराज और रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेला गया प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा? टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है, तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे? उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? इसकी क्या वजह है? अब यहाँ ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहाँ हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो। हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या यह भारत के टेस्ट डोमिनेंस के खत्म होने की शुरुआत है? पता नहीं। यहाँ तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है, लेकिन अब दोष देने से क्या फायदा है। गलतियों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी में घुटने टेक बैठे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। जडेजा के साथ और गेंदबाजों ने मिलकर कीवी टीम को दिखाए दिन में तारे और सच कर दिया इतिहास। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे टीम इंडिया ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के बीच